EFI इंजन बाइक मार्केट में आ चुकी है। इन बाइक्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कई तरह के बदलाव हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, EFI सिस्टम में सेंसर, ECU, एक्चुएटर, रिले, स्विच, फ्यूज, बैटरी आदि प्रमुख पार्ट्स होते हैं। अलग अलग रंगों वाली वायर्स इन सभी पार्ट्स को जोड़ती हैं और अलग अलग प्रकार के कनेक्टर इन पार्ट्स और सर्किट के टेस्टिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। BS6 पर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। ये हमें परीक्षण या टेस्टिंग और दोष निदान या फॉल्ट डायग्नोसिस में मदद करेगा। आइए इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी ECU से शुरुआत करते हैं। ये बाइक का एक अहम हिस्सा है और BS6 बाइक के इंजन का दिमाग होता है। ECU विभिन्न सेंसरों से सभी डेटा एकत्र करता है। इंजन RPM, वाहन की गति, एक्सीलरेटर की स्थिति, गियर, इंजन तापमान जैसी जानकारी के आधार पर ECU सभी एक्चुएटरों को सक्रिय करने के लिए संकेत मतलब सिग्नल भेजता है। इस बाइक में ECU थ्रॉटल बॉडी पर स्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये थ्रॉटल बॉडी का अभिन्न अंग है और इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ा होता है। ECU और थ्रॉटल बॉडी को हमेशा एक साथ बदला जाता है। अधिकतर मोटरसाइकिल और स्कूटर मॉडल में ECU चेसिस पर स्थित होता है। ECU में 26 पिन हैं, जिनमें से 22 सक्रिय मतलब एक्टिव पिन और 4 निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव पिन होते हैं। BS6 बाइक में स्थित 7 प्रकार के सेंसर इस प्रकार हैं। 1. इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर यानी EOT। 2. ऑक्सीजन सेंसर यानी हेगो सेंसर। 3. क्रैंक पोजीशन सेंसर। 4. मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर। 5. इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। 6. थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। 7. रोल ओवर सेंसर। आइए अब हम इन सेंसरों की स्थिति और पिन नंबर के बारे में जानकारी लेते हैं। निम्नलिखित सेंसर और एक्चुएटर ECU के अभिन्न अंग होते हैं, मतलब ECU के साथ स्थायी रूप से जुड़े होते हैं। 1. मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर। 2. इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। 3. थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। 4. रोल ओवर सेंसर और एक्चुएटर आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। ये सेंसर और एक्चुएटर ECU के साथ स्थायी रूप से जुड़े होने की वजह से इसमें अलग से कनेक्टर, वायर, क्लैंपिंग इत्यादि नहीं होते हैं। यही कारण है कि इन सेंसरों में खराबी आने पर ECU थ्रॉटल बॉडी के साथ पूरी असेंबली बदलनी पड़ती है। साथ में ये भी जानना जरूरी है कि ECU पर स्थित सेंसरों को अलग से टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है, मगर इनके P कोड और ब्लिंक कोड जरूर होते हैं। सेंसर नंबर 5, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। ये सिलेंडर हेड पर लगा होता है और ये इंजन ऑयल के तापमान की जानकारी इंजन ECU को देता है। इस सेंसर में 2 पिन का सॉकेट होता है। सेंसर पिन नंबर 1, ये नीली धारी वाली काली कलर की ग्राउंड वायर है जो ECU पिन नंबर 22 से जुड़ा है और सेंसर पिन नंबर 2 पीली धारी वाला ऑरेंज सिग्नल वायर है जो ECU पिन नंबर 19 से जुड़ा है। सेंसर नंबर 6, ऑक्सीजन या लैम्बडा सेंसर। ये साइलेंसर पर लगा होता है। ये सेंसर एग्जॉस्ट में बची हुई ऑक्सीजन की मात्रा मापकर ECU को इसकी जानकारी देता है। इसकी जानकारी के आधार पर ECU सही मात्रा में ईंधन और हवा का मिश्रण इंजन में भेजता है। इस सेंसर में 4 पिन का सॉकेट होता है। सेंसर पिन नंबर 1,
नीली धारी वाली काली कलर की ग्राउंड वायर है जो ECU पिन नंबर 22 से जुड़ा है। सेंसर पिन नंबर 2 ब्राउन धारी वाली नीली वायर सिग्नल वायर है जो ECU पिन नंबर 23 से जुड़ा है। सेंसर पिन नंबर 3 नीली धारी वाली ग्रे कलर की हीटर ग्राउंड वायर है जो ECU पिन नंबर 3 से जुड़ी है। और सेंसर पिन नंबर 4 ऑरेंज वायर पावर सप्लाई वायर है जो ECU पिन नंबर 11 से जुड़ी है। सेंसर नंबर 7 क्रैंक पोजीशन सेंसर, ये मैग्नेटो केसिंग के अंदर मैग्नेटो रोटर के पास होता है। ये सेंसर क्रैंक शाफ्ट की स्थिति और इंजन के गति या RPM की जानकारी ECU को देता है। इस सेंसर में 2 पिन का सॉकेट होता है। सेंसर पिन नंबर 1 ग्रे वायर ECU के लिए इनपुट वायर है जो ECU पिन नंबर 8 से जुड़ा है। और सेंसर पिन नंबर 2 काली धारी वाली ग्रे वायर ECU से इनपुट वायर जो ECU पिन नंबर 21 से जुड़ा है। एक्चुएटर, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्चुएटर ECU के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। आइए अब हम बाइक पर स्थित एक्चुएटरों को जानें। CPV सोलेनॉइड यानी कैनिस्टर पर्ज वॉल्व सोलेनॉइड, ये फ्यूल टैंक के नीचे चेसिस पर स्थित होता है। इस एक्चुएटर में 2 पिन का सॉकेट होता है। एक्चुएटर पिन नंबर 1 ऑरेंज वायर पावर सप्लाई वायर है जो ECU पिन नंबर 11 से जुड़ा है। और एक्चुएटर पिन नंबर 2 पीली धारी वाली धूसर ग्रे वायर ECU से इनपुट वायर जो ECU पिन नंबर 18 से जुड़ा है। इंजेक्टर, ये इनलेट मैनिफोल्ड में स्थित होता है। इस एक्चुएटर में 2 पिन का सॉकेट होता है। एक्चुएटर पिन नंबर 1 ऑरेंज वायर ECU पिन नंबर 11 से जुड़ा है। ये वायर इग्निशन चाबी के ऑन होने पर इंजेक्टर को पावर सप्लाई देता है। और एक्चुएटर पिन नंबर 2 पीली धारी वाली हरी वायर ECU से इनपुट वायर है जो ECU पिन नंबर 5 से जुड़ा है। फ्यूल पंप, ये फ्यूल टैंक के अंदर स्थित होता है। इसमें 4 पिन का सॉकेट होता है जिनमें से 2 पिन खाली होते हैं। पिन नंबर 1 काली वायर बॉडी ग्राउंड से जुड़ा होता है और पिन नंबर 4 ऑरेंज धारी वाली ब्राउन वायर फ्यूल पंप रिले पिन नंबर 4 से जुड़ा होता है। इग्निशन कॉइल, ये चेसिस पर फ्यूल टैंक के नीचे स्थित होती है। इसमें 2 पिन का सॉकेट होता है। पिन नंबर 1 लाल धारी वाली सफेद वायर ECU से इनपुट वायर है जो ECU पिन नंबर 16 से जुड़ा है। और पिन नंबर 2 ऑरेंज वायर है जो ECU पिन नंबर 11 से जुड़ा है। ये वायर इग्निशन चाबी के ऑन होने पर इग्निशन कॉइल को पावर सप्लाई देता है। फ्यूज, ये फ्यूज बॉक्स का स्थान है। यहाँ स्थित फ्यूज इस प्रकार हैं। फ्यूज नंबर 1 25 एम्पियर का चार्जिंग फ्यूज। फ्यूज नंबर 2 5 एम्पियर का टेल लैंप फ्यूज। फ्यूज नंबर 3 15 एम्पियर का इग्निशन EFI फ्यूज। फ्यूज नंबर 4 15 एम्पियर का सिग्नलिंग फ्यूज। फ्यूज नंबर 5 एम्पियर का स्पेयर फ्यूज। फ्यूज नंबर 6 15 एम्पियर का लाइटिंग फ्यूज। फ्यूज नंबर 7 15 एम्पियर का ABS मेन 1 फ्यूज। फ्यूज नंबर 8 10 एम्पियर का ABS का मेन 2 फ्यूज। फ्यूज नंबर 9
5 एम्पियर का ABS ECU फ्यूज, साथ में 10 एम्पियर, 15 एम्पियर और 25 एम्पियर के स्पेयर फ्यूज होते हैं। रिलेज, ऑक्सिलरी स्टार्टर रिले, ये यूटिलिटी बॉक्स के बाएं तरफ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 5 पिन का रिले है, लेकिन उसमें केवल 4 वायर होती हैं और पिन नंबर 2 खाली होती है। पिन नंबर 1 पीली धारी वाली ब्राउन वायर ECU पिन नंबर 20 से जुड़ी होती है, जो ECU से इनपुट होता है। पिन नंबर 2 खाली है। पिन नंबर 3 ब्राउन धारी वाली ग्रे वायर दाहिने ई स्टार्ट स्विच के पिन नंबर 4 से जुड़ी होती है। पिन नंबर 4 हरी धारी वाली ब्राउन वायर स्टार्टर रिले के पिन नंबर 2 से जुड़ी होती है। पिन नंबर 5 ब्राउन वायर मेन फ्यूज बॉक्स के फ्यूज नंबर 3 से जुड़ा होता है। साइड स्टैंड रिले, आइए अब हम साइड स्टैंड रिले देखते हैं। ये 5 पिन का रिले है, लेकिन उसमें केवल 4 वायर होते हैं और पिन नंबर 4 खाली होता है। पिन नंबर 1 काला वायर बॉडी अर्थिंग से जुड़ा होता है। पिन नंबर 2 नीली धारी वाली सफेद वायर ECU के पिन नंबर 17 से जुड़ी होती है। पिन नंबर 3 हरी धारी वाली काली वायर साइड स्टैंड के पिन नंबर 2 से जुड़ी होती है। पिन नंबर 4 खाली है। पिन नंबर 5 ऑरेंज वायर किल स्विच के पिन नंबर 7 से सप्लाई के लिए जुड़ा होता है। ECU पावर रिले, ये 5 पिन का रिले है, लेकिन उसमें केवल 4 तार होते हैं। पिन नंबर 2 खाली होती है। पिन नंबर 1 काले वायर से बॉडी अर्थिंग से जुड़ी होती है। पिन नंबर 2 डमी है। पिन नंबर 3 सफेद धारी वाली ब्राउन वायर दाहिने किल स्विच के पिन नंबर 9 से जुड़ा होता है। पिन नंबर 4 ऑरेंज वायर दाहिने किल स्विच के पिन नंबर 7 से सप्लाई के लिए जुड़ा होता है। पिन नंबर 5 ब्राउन वायर मेन फ्यूज बॉक्स में फ्यूज नंबर 3 से जुड़ा होता है। फ्यूल पंप रिले, इस रिले के द्वारा ECU फ्यूल पंप को नियंत्रित करता है। ये 5 पिन का रिले है, लेकिन उसमें केवल 4 वायर होते हैं। पिन नंबर 1 ऑरेंज वायर दाहिने किल स्विच के पिन नंबर 7 से सप्लाई के लिए जुड़ी होती है। पिन नंबर 2 खाली है। पिन नंबर 3 लाल धारी वाली ग्रे वायर सिग्नल के लिए ECU पिन नंबर 13 से जुड़ी होती है। पिन नंबर 4 नारंगी धारी वाली ब्राउन वायर फ्यूल पंप के पिन नंबर 4 से इनपुट सप्लाई के लिए जुड़ा होता है। पिन नंबर 5 ब्राउन वायर मेन फ्यूज बॉक्स में फ्यूज नंबर 3 से जुड़ा होता है। रिले AHO अर्थात ऑल डे हेडलाइट ऑन, इस रिले द्वारा ECU हेडलाइट को नियंत्रित करता है। इग्निशन ऑन होने पर केवल पायलट लाइट जलता है और इंजन शुरू होने पर हेडलाइट जलता है। ये 5 पिन का रिले है, लेकिन उसमें केवल 4 वायर होते हैं। पिन नंबर 1 पीला वायर मेन फ्यूज बॉक्स में फ्यूज नंबर 6 से जुड़ा होता है। पिन नंबर 2 खाली है। पिन नंबर 3 काली धारी वाली पीली वायर सिग्नल के लिए ECU पिन नंबर 24 से जुड़ी होती है। पिन नंबर 4 सफेद धारी वाली पीली वायर स्विच मॉड्यूल पिन नंबर 8 से कंट्रोल सिग्नल के लिए जुड़ी होती है। पिन नंबर 5 पीली वायर मेन फ्यूज बॉक्स में फ्यूज नंबर 6 से जुड़ी होती है।
इंडिकेटर या टेल लाइट, MIL माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट वार्निंग इंडिकेटर पॉट पर स्पीडोमीटर के बगल में स्थित है। ये 2 पिन का सॉकेट है। ABS टेल लाइट वार्निंग इंडिकेटर पॉट पर स्पीडोमीटर के बगल में स्थित है। ये 2 पिन का सॉकेट है। स्विचेस, इग्निशन स्विच, ये स्विच हैंडल पर लगा होता है। इसमें 2 पिन का कपलर होता है। फ्रंट ब्रेक स्विच, ये रिजर्वायर के आगे स्थित होता है और इसमें 2 पिन का कपलर होता है। रियर ब्रेक स्विच, ये मास्टर सिलेंडर पर स्थित होता है और इसमें 2 पिन का कपलर होता है। साइड स्टैंड स्विच, ये सेंसर की तरह काम करता है। ये सेफ्टी के लिए होता है। अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो इंजन शुरू होगा, लेकिन जब वाहन गियर में डाला जाएगा तो इंजन बंद हो जाएगा। ये साइड स्टैंड के 2 पिन के कपलर द्वारा जुड़ा होता है। क्लच स्विच, ये स्विच ECU से जुड़ा होता है। यदि वाहन गियर में है तो इंजन शुरू नहीं होगा और केवल क्लच को दबाने पर ही इंजन शुरू होगा। ये क्लच के लीवर पिवोट के पास स्थित होता है तथा इसमें 2 पिन का कपलर होता है। स्विच मॉड्यूल, किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच, ये हैंडल बार के दाहिने साइड में होता है और इसमें किल स्विच और E-स्टार्ट बटन होते हैं। इसमें 9 पिन का कपलर होता है, लेकिन उसमें केवल 4 वायर होती हैं। 5 पिन खाली होती हैं। वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के विषय पर चर्चा यहाँ समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आप BS6 बाइक में वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और इस जानकारी को अपने काम में लाकर आप अपने ग्राहकों की मदद और अच्छी तरह से कर पाएंगे।